सबसे बड़ी खबर दक्षिणी इजराइल में हूती ने हमला किया है। इजरायली होटल पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद होटल में आग लग गई। देखिए किस तरह से हूती के हमले से इजरायली होटल पर ड्रोन अटैक के बाद यहां पर आग लगी है। इजराइल जहां गाजा पर, लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं हूती भी हमले कर रहा है इजराइल पर। और इजराइल पर जो ताज़ा हमला हूती द्वारा किया गया, उस ड्रोन अटैक में एक होटल पर यह हमला किया गया और वहां पर लग गई आग। इसके बाद हम अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये भी इजराइल और गाजा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। वेस्ट गाजा में इजरायली हमलों से कोहराम मचा है। गाजा के अल नस्र इलाके में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। मिसाइल हमले में तबाह हुई है रिहायशी इमारत। हर दिन हम एक इमारत के तबाह होने की तस्वीर देखते हैं। रोज़ एक नहीं कई इमारतें गाजा में तबाह की जा रही हैं। इस पूरे इलाके को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इमारतें ही नहीं, गाजा सिटी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। गाजा सिटी में आर्मर्ड व्हीकल और टैंक से फायरिंग की जा रही है। रिहायशी इलाकों में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जहां एक तरफ हवाई हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन और ग्राउंड ऑफेंसिव भी जारी है, जिसमें जमीन पर भी हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर गाजा से। गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है इजराइल। भूमध्य सागर से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक की जा रही है। हमले में हमास की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। दूसरे युद्ध के मैदान की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध। नेटो को रूस बेलारूस की विध्वंसक चेतावनी देखने को मिली। क्रूज मिसाइल से डमी वॉरशिप को तबाह किया है। ज़पाड एक्सरसाइज में रूस की बाल्टिक फ्लीट का ये एक्शन था, जिसमें ज़पाड 2025 के तहत एक क्रूज मिसाइल से डमी वॉरशिप को तबाह किया। नेटो को ये बड़ी वार्निंग रूस बेलारूस की तरफ से। और बड़ी जानकारी, रूस के खिलाफ पोलैंड की जंगी तैयारी तेज हो गई है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास किया जा रहा है। पोलैंड के पास अभी 2 पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी मौजूद हैं। युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जो पोलैंड से आ रही है। पोलैंड से बाल्टिक तक रूसी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी है। नेटो फाइटर जेट्स ने रूसी सू-30 को किया है इंटरसेप्ट। बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर के को ऑफ कर उड़ रहे थे ये रूसी विमान, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। पोलैंड से बाल्टिक तक इसकी वजह से तनाव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है रूसी बॉर्डर पर। नेटो फाइटर जेट्स ने रूसी सू-30 को इंटरसेप्ट किया। बताया जा रहा है कि बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर को ऑफ कर उड़ रहे थे ये रूसी विमान। अगली बड़ी खबर रूसी पैसिफिक फ्लीट से जुड़ी हुई। रूसी पैसिफिक फ्लीट के सबमरीन हंटर्स की जंगी तैयारी देखने को मिली। सबमरीन हंटर्स ने जमीन पर बमबारी का अभ्यास किया है। ये सब ज़पाड 2025 के तहत किया जा रहा है, जिसमें ये अभ्यास भी किया गया, जिसमें रूसी सबमरीन हंटर्स की जंगी तैयारी देखने को मिली। और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है कतर। बड़े युद्ध के लिए एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है कतर। रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है कतर और कतर के साथ आसपास के तमाम देश अपनी रक्षा को और मजबूत करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रूस से S-500 लेने वाला है कतर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। नेटो के साथ जापान का मिशन अटलांटिक ईगल्स चल रहा है। नेटो के ठिकानों पर जापान के फाइटर जेट तैनात हैं। नेटो बेस पर उतरे हैं जापान के F-15 फाइटर जेट। दिल्ली में डूसू चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डूसू चुनाव में एबीवीपी की 3 सीटों पर जीत हो गई है। एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते गए हैं। एबीवीपी के आर्यन मान अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं। एनएसयूआई के राहुल झांसला उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं। ये कहा भी जा रहा था कि एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं वो आगे चल रहे हैं, 1 2 नहीं 3 पदों पर। तो इसी तरह की जानकारी अब आ रही है सामने। एबीवीपी की 3 सीटों पर जीत हुई है।
एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष चुने गए हैं, सचिव चुने गए हैं और संयुक्त सचिव। एबीवीपी के आर्यन मान अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं और एनएसयूआई के राहुल झांसला उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं। तो एक सीट एनएसयूआई के पास गई है, राहुल झांसला के पास, जो उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं। लेकिन एबीवीपी के पास 3 पद, अध्यक्ष भी एबीवीपी का, सचिव भी एबीवीपी का और संयुक्त सचिव भी। एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान अब अध्यक्ष होंगे। डूसू चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव में नतीजे आने से पहले ही आगे चल रहे थे। एबीवीपी के 3 पदों पर एबीवीपी ने बढ़त बनाई हुई थी और वो 3 पद अब एबीवीपी के पास चले गए हैं। तो डूसू पर एक बार फिर एबीवीपी का कब्जा हो गया है। एनएसयूआई के राहुल झांसला उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं। एबीवीपी के कुणाल चौधरी डूसू के नए सचिव होंगे। इसके अलावा एबीवीपी की दीपिका झा डूसू की नई संयुक्त सचिव होंगी। तो दीपिका झा डूसू की नई संयुक्त सचिव होंगी, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष होंगे आर्यन मान। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत हुई है। 3 पद एबीवीपी के खाते में चले गए हैं, 1 पद एनएसयूआई को मिला है। और आइए एक बार फिर रुख करते हैं युद्ध के मैदान का। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रूस का प्लान सामने आने के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप है। यूरोपीय देशों को डर है कि कहीं पुतिन कोई बड़ा हमला ना कर दे। रूस से हमलों की आशंका के बीच सभी नेटो देश युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और फिनलैंड अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं। साथ ही विनाशक हथियारों की तैनाती भी की जा रही है यूक्रेन वॉर जोन से। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी है कि पुतिन के विनाशक प्लान की जानकारी सामने आ गई है। दूसरे विश्व युद्ध के हथियारों से लड़ रहा है रूस। यूक्रेन में वर्ल्ड वॉर 2 के हथियारों से हमला किया जा रहा है। यूक्रेन की टर यूनिट ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के हवाले से द सन ने ये रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के हथियारों से यूक्रेन में लड़ रहा है रूस। तो हिटलर के हथियार से क्या कीव का संहार हो रहा है? दावा क्या है, समझिए। यूक्रेन पर वर्ल्ड वॉर 2 के हथियारों से हमला कर रहा है रूस। ये कहा जा रहा है हिटलर की सेना से लूटे गए विनाशक हथियारों से हमले हो रहे हैं। 1934 में बने डेटोनेटर से हमले कर रही है पुतिन आर्मी। हमले में इस्तेमाल डेटोनेटर पर स्वास्तिक और ईगल के चिन्ह बने हैं। यूक्रेनी टर यूनिट ने रूस की रणनीति का पर्दाफाश किया है। ये द सन के हवाले से खबर सामने आई है। सवाल यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के हथियार से हमलों की वजह क्या है? क्या बड़े युद्ध की तैयारी की वजह से पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हथियारों की कमी का सामना कर रहा है रूस? तो 2 बड़े सवाल हैं कि क्या कमी की वजह से इनका इस्तेमाल कर रहा है या बड़े युद्ध के लिए अपने नए हथियारों को बचा कर रख रहा है, पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी है और इस बार जीत का ब्लूप्रिंट खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने तैयार किया है। ये दावा इसलिए क्योंकि पुतिन और रूस के आर्मी चीफ दोनों सैनिकों के बीच नजर आ रहे हैं। साथ ही यूक्रेन पर भीषण प्रहार का सिलसिला भी जारी है। 16 तारीख की रात 172 ड्रोन से हमले हुए थे। इस्कंदर M मिसाइलों से प्रहार किया गया। S-300 मिसाइल का भी इस्तेमाल हमले में किया गया। 17 सितंबर की रात को भी इन्हीं हथियारों से हमले जारी रहे। रूस की रिफाइनरी में हुए हमलों के बीच पुतिन ने भी यूक्रेन को लाचार बनाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन का विनाशक प्रहार हुआ है। यूक्रेनी हमलों में 18 रूसी ऑफिसर्स की मौत हो गई है। रूसी पोस्ट पर हमले के बाद लगी थी आग। आग में जलकर रूस के सैन्य अधिकारी की मौत हुई है। तो ज़पोरिज्जिया में महासंग्राम जारी है। यूक्रेन ने ज़पोरिज्जिया में हमले तेज कर दिए हैं। ज़पोरिज्जिया से रूस को खदेड़ने का एक बड़ा प्लान है। रूसी सैन्य पोस्ट पर हमले कर रहा है यूक्रेन। ड्रोन और रॉकेट से रूस की सेना पर अटैक किया जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास भी भीषण जंग जारी है। IAEA का दावा है कि प्लांट के पास कई धमाके हुए हैं। बड़ी बात क्या है? यूक्रेनी हमलों में 18 रूसी अधिकारियों की मौत हुई है। 30 अगस्त को हुआ था ऑफिसर्स पर यह हमला, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। रूस ने ज़पोरिज्जिया, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन, डोनेस्क, पोल्टावा और सूमी में हमला किया। इन शहरों में भी भारी तबाही हुई है। सूमी में 48 घंटे में 68 बार हमले किए गए। सूमी के 13 इलाकों में रूस कब्जे की कोशिश में है। शोस्टका इलाके में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। डोनेस्क में रिहायशी इलाके तबाह हो रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और 11 जख्मी हुए हैं।
टॉर्स्क में 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन ने रूस के निजनी नोवगोरोद का दौरा किया। मोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में पुतिन सेना की वर्दी में थे। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री बेलोसोव भी मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रपति का दौरा होने के बावजूद आर्मी चीफ नहीं थे। बड़ी जानकारी समंदर में रूस की बारूदी तैयारी से जुड़ी हुई। 2 सबमरीन से दागी है क्रूज मिसाइल। ओखोत्स्क सागर में विनाशक ट्रेलर दिखा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट की युद्ध की तैयारी है। टैस की रिपोर्ट से बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए किस तरह से समंदर में युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस, उसकी एक झलक उसने दिखाई है। और ये बड़ा संदेश है नेटो के लिए, यूरोप के लिए। पुतिन का ऑपरेशन ओखोत्स्क। नेटो से टेंशन के बीच रूस की समंदर में तैयारी देखने को मिल रही है। 2 सबमरीन ने ऑनिक्स और ग्रेनाइट मिसाइल दागी है। न्यूक्लियर सबमरीन क्राइनोयास्क और ओमस्क से ये ड्रिल की गई है। 250 किलोमीटर दूर दुश्मन के डमी शिप को तबाह किया गया है। टैस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी बात क्या है कि जमीन, आसमान और समंदर से जंगी तैयारी कर रहा है रूस। नेटो से युद्ध की आशंका के बीच तैनाती और ड्रिल की जा रही है। रूस के हमले का खतरा लेकिन सिर्फ पोलैंड पर नहीं है, बल्कि यूरोप के कई देशों पर यह खतरा मंडरा रहा है। यूरोप को लेकर पुतिन और उनकी सेना के नए और सीक्रेट मिशन की जानकारी अब सामने आई है। यह जानकारी तब सामने आई जब यूरोपीय देशों में रूस के कई जासूस गिरफ्तार हुए। इन जासूसों से पूछताछ में पता चला है कि रूसी सेना ने यूरोप में हमले के लिए 10 से ज्यादा टारगेट लॉक कर लिए हैं। यूरोप में पुतिन के 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा टारगेट लॉक हो चुके हैं। इन टारगेट को खत्म करने के लिए पुतिन किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं। हुक्म मिलते ही रूसी सेना यूरोप विनाश का गेट खोल देगी। रूस का यह वही प्लान है जिसकी वजह से यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। लातविया ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जो नेटो के सैन्य बेस की जानकारी रूस पहुंचा रहा था। लिथुआनिया ने तो रूसी जासूसों के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह पूरे यूरोप में हमले की प्लानिंग कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एजेंट 6 महीने से यूरोपीय देशों में एक्टिव थे। रूसी जासूस यूरोप में मौजूद नेटो के सैन्य बेस से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे, खासकर उन सैन्य बेस की जानकारी जो रूस के बेहद करीब हैं। रूस से 860 किलोमीटर दूर एस्टोनिया, 850 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लातविया, 790 किलोमीटर दूर लिथुआनिया, रूस से 1150 किलोमीटर दूर मौजूद पोलैंड, 1392 किलोमीटर दूर मौजूद नॉर्वे, 1330 किलोमीटर दूर मौजूद रोमानिया, 1300 किलोमीटर दूर फिनलैंड और रूस से 1630 किलोमीटर दूर मौजूद बुल्गारिया। ये रूस के पास मौजूद नेटो के वो सैन्य बेस हैं जो पुतिन और उनकी सेना के टारगेट पर हैं। रूस की किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 2000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। रूस का यूक्रेन में भीषण ड्रोन अटैक। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों में तबाही हुई है। यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त हो गया है। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन एक्शन देखने को मिल रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन दागे गए हैं। कुर्स्क के चर्च में ड्रोन ऑपरेटर तैनात है। रूसी सेना की मूवमेंट को टारगेट पर लिया गया है और टारगेट पर लेकर ये ड्रोन हमला किया गया यूक्रेन द्वारा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है पोलैंड। पोलैंड ने बॉर्डर पर बम शेल्टर बनाना शुरू कर दिया है। रूस से ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड ने बड़ा फैसला लिया है। ईस्ट शील्ड प्रोग्राम के तहत बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ाएगा पोलैंड। RMF 24 की खबर में बहुत बड़ा दावा किया गया है। रूसी ड्रोन से कोहराम, फ्रंटलाइन पर पोलैंड। पोलैंड का एक्शन क्या है समझिए। रूस के खिलाफ बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है पोलैंड। बॉर्डर पर भारी मात्रा में बॉम्ब शेल्टर का निर्माण कर रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए 3000 इमारतें तैयार की जा रही हैं। पेट्रियट सिस्टम का टेस्ट किया गया है। आयरन डिफेंडर 25 का परीक्षण किया गया है। पोलैंड में नेटो की तैयारी क्या है ये भी जानिए। नेटो देशों के फाइटर जेट की यहां तैनाती की गई है। परमाणु युद्ध
की तैयारी क्या की जा रही है, ये बड़ा सवाल इसके बाद पैदा हुआ है। फ्रांस के साथ न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर रहा है, इसकी वजह से बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ पोलैंड के अलावा बाकी नेटो देश भी युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। किस देश की क्या तैयारी है, आइए आपको समझाते हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होगा, क्या नेटो तैयार है उसके लिए और कितनी तैयारी कर रहा है, देखिए। जर्मनी ने भारी मात्रा में सैनिकों की भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। लिथुआनिया ने रूस बेलारूस सीमा पर ड्रैगन टीथ लगा रहा है। लातविया ने बॉर्डर पर खाई खोद दी है। फिनलैंड ने रूस के बॉर्डर पर अपने बॉम्बर्स की तैनाती कर दी है और फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहा है। ब्रिटेन पोलैंड में टाइफून लड़ाकू विमान भेज रहा है और इस तरह की तैयारी सभी नेटो के देशों की है। रूस ने बेलारूस में परमाणु मिसाइल तैनात करके नेटो को चैलेंज कर दिया है। अब यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए नेटो ब्लूप्रिंट बनाने में लगा है। ब्रिटेन फ्रांस फ्रंटलाइन पर आने की तैयारी में है। इससे पहले यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाया जा रहा है जिससे रूस के हमलों को रोका जा सके। इसके अलावा रूस के डिप्लॉयमेंट पर नजर रखने के लिए नेटो ने टोही ड्रोन लगाए हैं जो बाल्टिक से लेकर काला सागर तक निगरानी रख रहे हैं। तीनों बाल्टिक देश, पहला टारगेट लिथुआनिया, दूसरा टारगेट लातविया, तीसरा टारगेट एस्टोनिया, चौथा टारगेट पोलैंड, पांचवा टारगेट फिनलैंड। इन देशों पर हमला करके रूस बाल्टिक सागर तक सीधा रूट तैयार करना चाहता है। पोलैंड में रूसी ड्रोन अटैक के बाद टेंशन में है वॉर्सो। वॉर्सो ने यूक्रेन के साथ संपर्क किया इस ड्रोन अटैक के बाद और अब यह कहा जा रहा है कि पोलैंड और यूक्रेन मिलकर काम करेंगे क्योंकि पोलैंड को अब ड्रोन का खतरा सता रहा है। पोलैंड को लगता है कि क्योंकि यूक्रेन लगातार रूसी ड्रोन हमलों से निपट रहा है तो वॉर्सो की पोलैंड की मदद कर सकता है यूक्रेन और इसी वजह से यूक्रेन से संपर्क साधा गया है पोलैंड द्वारा। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए दोनों देश एक साथ आए हैं। रूस के खिलाफ ड्रोन वॉर में पोलैंड और यूक्रेन साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि रूसी ड्रोन से निपटने के लिए दोनों देशों में डील हुई है। ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए ड्रिल की जाएगी। दोनों देश न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ये ड्रिल करेंगे। पोलैंड में टेंशन क्यों है ये भी जानिए। 10 सितंबर को पोलैंड पर 19 ड्रोन अटैक हुए। रूस से ड्रोन युद्ध के लिए पोलैंड तैयार नहीं है। ड्रोन को मारने के लिए छोटे इंटरसेप्टर नहीं हैं पोलैंड के पास। ड्रोन को मारने के लिए फिलहाल F-35 का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए सभी देशों को ज्यादा हथियार बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही रूस की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए जासूसी ड्रोन भेजे गए हैं, जबकि प्रॉक्सी एजेंट एक्टिव करके सारी जानकारी ली जा रही है। इसी वजह से नेटो ने सुरक्षा मजबूत की। पोलैंड में फ्रांस ने न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम राफेल जेट भेजे। पोलैंड ने फ्रांस से न्यूक्लियर हथियार तैनात करने के लिए कहा। डेनमार्क लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीदने जा रहा है, जबकि अमेरिका पोलैंड में B-2 बॉम्बर्स की तैनाती कर सकता है। इस बीच लिथुआनिया ने कैलिनिनग्राड के एकदम पास ड्रोन स्कूल शुरू किया है। साथ ही बेलारूस रूस बॉर्डर पर 30,000 सैनिकों की तैनाती की गई है।